आज हम सांख्यिकी बताएंगे आपको। सांख्यिकी को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स, इसको अंग्रेजी में स्टैटिक बोलते हैं। और इसका मतलब होता है, जान लीजिए, जिसमें हम आंकड़ों का अध्ययन किया जाए वही सांख्यिकी कहलाता है। और मतलब आंकड़े जो भी दिए रहते हैं उनका अगर हम अध्ययन करें, सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी हमारे 3 प्रकार के होते हैं बेटा, जान लीजिए। पहला होता है समांतर माध्य, जिसको हम यक्स बार से दिखाते हैं। दूसरी होती है माध्यिका, जिसको यक्स और यम से दिखाते हैं। तीसरा होता है बहुलक, जिसको हम जेड से दिखाते हैं। तो अभी तो हम इसके विषय में और चीज़ें बताएंगे कि समांतर माध्य की और चीज़ें क्या होती है, लेकिन हम बेसिकली आपको बता दिए कि चीज़ें ऐसे होती हैं। और इसमें कुछ परीक्षा में जब आप सीटेट की परीक्षा देते हैं, कोई कंपटीशन देते हैं, उसमें एक सवाल आता है कि इसमें यफ की वैल्यू दिया रहता है कि 2, 3, 4, 5, 6, और यक्स की वैल्यू दिया रहता है 5, 4, 3, 2, 6, और आपको निकालना क्या रहता है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। तो वहाँ पे सूत्र दिया रहेगा क्या कि आपको समांतर माध्य इसका ज्ञात करना है, बट कैसे ज्ञात होगा ये जानिए। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन, जहाँ पर एक्स बार का मान होता है समांतर माध्य, और सिग्मा मीन्स होता है योग, और एफ माने होता है आवृत्ति, एक्स माने होता है माध्य, और सिग्मा एफ एक्स माने होता है आवृत्ति एवं माध्य के गुणनखंड का योग, और एन मीन्स होता है पदों की संख्या। तो पहले तो हम इस सूत्र के विषय में जानें, सूत्र का मतलब क्या होता है। अब क्या होता है, यक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। जहाँ पर देखे हैं, आपने देखा कि यहाँ यफ की वैल्यू दिया गया था, यक्स की वैल्यू दिया था, फिर मैं यफ को, यफ में जो भी संख्याएं दी गई हैं कॉलम, यहाँ पे जो यफ की वैल्यू दी गई है उसको यक्स वाले वैल्यू से हम गुणा करते हैं। जैसे 2 का गुणा हमने 5 में किया, कितना आ गया 10, 3 का 4 में किया 12 आ गया, ऐसे ही हमने गुणा कर दिया। तो यफ एक्स की जो वैल्यू आती है हम उसको जोड़ लेते हैं, कितना आया जोड़ने पर, ये 80, और एन की वैल्यू कितना हो गया 5। तो सिग्मा एफ एक्स में हमने इसका मान माना क्या, एफ एक्स की वैल्यू कितना है 80, एन की वैल्यू कितना आ गई 5। तो अब मैंने सूत्र क्या लिखा है, यक्स बराबर होता है सिग्मा यक्स बटे एन, और यक्स बराबर होता है 80/5, और जिसको मैंने डिवीजन कर दिया, भाग किया, तो कितना आ गया 16। तो ऐसे सवाल अगर आपके आते हैं अगर सीटेट में, तो आपको घबराने की नहीं ज़रूरत है। अगर कोई भी कंपटीशन सवाल आते हैं तो आपको जाहिर सी बात सूत्र जानना है, सूत्र के समस्त नियमों को जानना है, और उसी नियमों को लगा करके सवालों को सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीका है। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। हम आपको इसके आगे जो है और अच्छे अच्छे सवाल देते रहेंगे। ओके, थैंक्स।